हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन आज होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस चैप्टर का स्टोरी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने पिछले जितने चैप्टर्स हैं वो भी मेरे चैनल पे हैं। अगर आप अभी तक वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लो, और आगे भी आते रहेंगे क्या कहते हैं चैप्टर्स। चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सीधे डिस्कशन में आते हैं। हम यहाँ ये जो हमारे 1 2 3 क्वेश्चंस आंसर दिए हैं, बस इन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। आगे अगर आपको कुछ दिक्कत होता है करने में क्वेश्चन से तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। मैं तो उस पर एक सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम आ रहा है तो आप खुद से ट्राई करोगे तभी आप कर भी पाओगे एग्ज़ाम में। सेल्फ प्रैक्टिस इज़ बेटर। सो चलिए देखते हैं। Discuss in pairs and answer each question below in short paragraph 30 to 40 words। देखते हैं। The sound was a familiar one। What sound did the doctor hear? यानी कि हमने स्टोरी में देखा था कि डॉक्टर को कोई साउंड फैमिलियर लगती है, ठीक। तो वो यहाँ पूछा वो साउंड किसकी थी। What did he think it was? वो क्या सोच रहे थे कि वो क्या है। हाउ मैनी टाइम डिड ही हियर इट, यानी वो कितनी बार वो साउंड सुने लगभग। फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट। व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप, कब और क्यों वो साउंड जो था स्टॉप हो गया। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके लिख सकते हैं। The doctor heard the sound of rats walking up and down the gable, G-A-B-L-E, gable. He had heard this sound many times. Actually, he had become habitual of that sound, but the sound stopped suddenly when the doctor heard a dull thud. A snake had landed on his shoulder. बच्चों, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर इसलिए बता देता हूँ ताकि आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके इसके क्वेश्चन आंसर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। चलिए अब बताते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि आंसर का जो मैंने बोला आंसर, उसका मतलब क्या है। यानी कि डॉक्टर को जो था वो लगा कि जो चूहे उनके घर में, हमने पढ़ा था चूहे काफ़ी थे उनके घर में, तो उनको लगा कि ये चूहों की चलने की आवाज़ होगी, ये जो चूहे खेलते उलते रहता है उनके घर में, उनकी आवाज़ होगी। ही हैड हियर दिस साउंड मेनी टाइम, यानी कि उन्होंने काफ़ी बार ये साउंड सुना। एक्चुअली ही हैड बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट साउंड, यानी कि वो साउंड के आदत से हो गई थी उन्हें, क्योंकि उनके घर में काफ़ी चूहे थे। बट द साउंड स्टॉप्ड, साउंड लेकिन तब स्टॉप हुआ सडनली व्हेन द डॉक्टर हियर अ डल थर्ड, यानी कि स्नेक की जैसे आवाज़ नहीं होती, आप जानते हो कि वैसा आवाज़ उन्होंने सुना था लास्ट टाइम। तब उसके बाद उनका जो साउंड आ रहा था वो स्टॉप हो गया था। अ स्नेक हैड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और वो स्नेक जो था उनके शोल्डर पे लैंड कर गया था। अगला देखते हैं। वॉट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, जो हमारी स्टोरी है इसमें क्या दो इम्पोर्टेंट और कहते हैं ना पैर के नीचे से धरती खिसक गई, असली में नहीं खिसक जाती, बस एक मुहावरा है। तो वही कह रहा है अर्थ शेकिंग डिसीजन, यानी कि पैर के नीचे धरती खिसक जाए, इस तरीके का कौन सा डिसीजन जो था डॉक्टर ने लिया जब वो मिरर में देख रहे थे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ। द डॉक्टर टुक टू इम्पोर्टेंट डिसीजन वाइल लुकिंग हिमसेल्फ इन द मिरर। ही डिसाइडेड दैट ही वुड शेव डेली एंड ग्रो टाइनी मॉइस्चर्स टू लुक मोर हैंडसम। He also decided that he would always keep the attractive smile on the face। यानी कि डॉक्टर ने 2 इम्पोर्टेंट क्या डिसीजन लिए हैं जब वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे।
कि वो अपने जो दाढ़ी होता है, उनके जो बियर्ड होते हैं वो डेली शेव करेंगे और अपना स्किन जो मॉइस्चर थोड़ा सॉफ्ट आई रखेंगे ताकि ज़्यादा हैंडसम दिखे। और हमेशा वो अपने चेहरे पे एक अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे। इसको पॉइंट में नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर आंसर लगेगा। मेथड देखते हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, से द डॉक्टर। यानी कि मैं मिरर में देखता हूँ और स्माइल करता हूँ, डॉक्टर ने कहा। अ लिटिल लेटर ही से, फिर थोड़ी देर बाद, आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेवरली एट माई सेल्फ। यानी कि थोड़ी देर बाद वो अपना जो था डेंजर में जो खतरा था वो भूल गए और एक हल्की सी स्माइल दी। वॉट इज़ डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि डॉक्टर का खुद का ओपिनियन क्या था। व्हेन ही फर्स्ट स्माइल, जब वो फर्स्ट स्माइल किए थे, और ही स्माइल अगेन, जब वो दोबारा स्माइल किए थे। इन वॉट वे डू हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड वाई, यानी कि उनके जो विचार थे वो इन दोनों स्माइलों में क्या बदले हुए थे और क्यों बदले थे। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। द डॉक्टर शॉ इन द मिरर, यानी डॉक्टर ने मिरर में क्या देखा, मिरर में देखा। द डॉक्टर शॉ इन द मिरर, ही डिसाइडेड दैट ही वुड ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस बिकॉज ही वॉज लुकिंग मोर हैंडसम विथ द स्माइल। यानी कि देखिए यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे, द डॉक्टर शॉ इन द मिरर, ठीक। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट, ही डिसाइडेड, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑलवेज, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे, क्योंकि इसके कारण वो ज़्यादा हैंडसम लगेंगे पहले के मुकाबले, अगर वो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे। अब बट व्हेन ही स्माइल अगेन, अब इसको आप सेकेंड पॉइंट डाल के अब इसका लिख सकते हो, बट व्हेन ही स्माइल अगेन इट वॉज फीबल स्माइल। A snake had landed on his shoulder. He was petrified with fear. यानी कि यहाँ आप ये कह सकते हो कि जो डॉक्टर की जो अगेन जो उन्होंने स्माइल की थी वो थोड़ी रियली स्माइल नहीं थी, और थोड़ी उनकी कह सकते हो कि अजीब सी स्माइल थी एक। वो क्यों थी, क्योंकि स्नेक जो था वो उनके शोल्डर पे लैंड कर गया था और वो पूरे डर से भर गया थे, उनके अंदर पूरा एक डर सा एक दौड़ गया था स्नेक को देख के। ये दूसरी बार की स्माइल की बात है, ठीक। तो ये हमने क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। अगर आपको आगे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बताना, मैं इसे सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इसके आगे भी चैप्टर्स आएंगे, अभी तो मैं इस चैप्टर के पोएम अगली बार अपलोड करूँगा। हर 1 से 2 दिन पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।